अपना बयान पलटने में मतलब राम राम राम। प्रेशर एक ऐसी चीज होती है ना जो इंसान अपने ऊपर खुद ही बनाता है। जैसे कि बचपन में माँ बाप पूछते थे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चे वहीं से अपने ऊपर प्रेशर बना लेते थे ये बोलकर कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलाना बनेंगे, ढिमकाना बनेंगे। लेकिन जब मेरे माँ बाप ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैंने तो साफ साफ बोल दिया मैं तो नारियल पानी और टिंडों का ठेला लगाऊंगा जी। अब प्रेशर मुझ पे नहीं है, अब प्रेशर मेरे माँ बाप पे है कि वो कुछ ऐसा करें कि मैं नारियल पानी और टिंडे का ठेला ना लगाऊं। ये तो हो गई चलो प्रेशर की बात, लेकिन ऐसे ही एक बाप ने अपने बेटे का करियर बना दिया ब्राउन रंग लिख के। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ब्राउन रंग किसने लिखा, आई डोंट नो, लेकिन मेरे मन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों नहीं हो रहा कमबैक। सच बताऊं तो पाजी अब मुझे भी लगने लग गया है कि आपका कमबैक अब तभी होगा जब बादशाह और रफ्तार दोबारा तुम्हारे गाने लिखना शुरू कर देंगे। योयो हनी सिंह ने अपने न्यू एल्बम में इतने गाने नहीं दिए जितने यूट्यूबर्स को पॉडकास्ट दे दिए। और अब पॉडकास्ट ही कहाँ रह गया, अब तो पॉडकास्ट चुगलखोर औरतों का अड्डा बन चुका है, जहाँ जिसे जो बोलना है, जिसको बोलना है बोले। पॉडकास्ट बनाए गए थे ताकि किसी रिच सक्सेसफुल आदमी को बुलाकर उसकी लाइफ जर्नी पूछी जा सके, ताकि उससे लोग इंस्पायर हो सकें। लेकिन इंडिया में पॉडकास्ट के नाम पर क्या हो रहा है, जिनका नाम ARPQR से होता है, ये लोग होते हैं बहुत भाग्यशाली। बाथरूम में जाकर नींबू काटने से आएगा खोया प्रेम वापस, ये चल रहा है पॉडकास्ट के नाम पर। क्या है ये, मैं गाली नहीं दे सकता। और जिस दिन ग्रैमी जीतेंगे वो जूता पहन के जाएंगे सर। बादशाह भाई एक काम करो, ये अपना 22 लाख वाला जूता योयो पाजी को गिफ्ट कर दो, क्योंकि ग्रैमी तो आप जीतने से रहे। और वैसे अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, बादशाह स्नीकर हेड, बादशाह का एक घर बस जूतों के लिए है, क्योंकि बादशाह भाई उन जूतों को इकट्ठा कर लेते हैं जो उन्हें कॉन्सर्ट के बाद पड़ते हैं। इसका कमबैक नहीं हो रहा है। हनी के लिए लिखा था मैंने। रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। बादशाह भाई और हनी बाजी एक काम करो, दोनों MMA फाइट कर लो, क्योंकि पॉडकास्ट खेलकर आपकी लड़ाई नहीं सुलझेगी यार। जब ये दोनों साथ थे तो कितने अच्छे गाने लिखते थे, जैसे मास्टरपीस वॉल्यूम 1 को ही देख लो। इस मास्टरपीस का क्रेडिट कोई नहीं ले रहा, इसका क्रेडिट एक दूसरे को दे रहे हैं। अरे भाई जब दोनों में से किसी ने लिखा तो वॉल्यूम 1 लिख कौन गया? अरे हमें तो उस लेजेंड का नाम बताओ जिसने वॉल्यूम 1 लिखा, फिर हम जाके उसे सब्सक्राइब करें। मेरे लिए तो वो लेजेंड है जिसने वॉल्यूम 1 लिखा। इनका तो टू दूंगी, कुछ भी नहीं है इनके में ऐसा। डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेटअप जवानी लिखा था। मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह नेवर। हनी पाजी के फैंस बुरा मत मानना, लेकिन पाजी अब क्या इम्पोर्टेड गांजा फूकने लगे हो क्या? अगर इतना ही झूठ बोलते रहे तो तुम में और मुझ में बस बैंक बैलेंस का फर्क रह जाएगा। हनी सिंह ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में बोला था कि उनका आज ब्लू है पानी पानी सबसे वर्स्ट सॉन्ग था, सबसे बेकार सॉन्ग था। हनी पाजी वो हनी 3.0 एल्बम नहीं सुनी थी क्या? नहीं, वैसे जोक इज अ पार्ट, लेकिन क्या गाने लिखते हैं हनी पाजी, और स्पेशली सैड सॉन्ग। मतलब जॉन एलिया और मिर्जा गालिब के बाद अगर कोई दर्द समझा पाया है ना तो वो है हनी पाजी। हनी पाजी का एक सैड सॉन्ग है ना, वो ब्रेकअप सॉन्ग। हनी पाजी का सैड सॉन्ग सुनने के बाद अब तो बस उर्फी जावेद और सोफिया अंसारी को किसी भजन के वीडियो सॉन्ग में देखने की इच्छा है। उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर काट के एजुकेशन सिस्टम को डोनेट कर दूंगा, और अंबानी को रिचार्ज के पैसे बढ़ाने पर गाली भी नहीं दूंगा। फिर तो 500 रुपए वसूल है ना रिचार्ज के। बादशाह और हनी सिंह का बीफ इतना पुराना है, महीप सिंह के करियर से भी पुराना, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर कभी डिस बैटल नहीं किया। लेकिन जब भी किसी की एल्बम या गाना आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट खेलना शुरू कर देते हैं। अब ये कौन कह रहा है कि दोनों व्यूज के लिए लड़ते रहते हैं, वैसे आपस में चिल करते हैं? नहीं नहीं, ये बढ़िया था दोस्त। यहाँ लोग बैठकर अपना काम धंधा छोड़कर एक दूसरे के कमेंट में जाके क्लाइंट, फनी सिंह, पादशाह बोल रहे हैं, और ये लोग आपस में चिल कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल समझदार नहीं समझता, क्योंकि इन्हें इंडिया में सिंगर चाहिए एमएनएम, जस्टिन बीबर, ड्रेक, लिल वेन जैसे, और खुद ही एमिवे जैसे, जो कि 2024 में भी ये बदतमीजी करते हैं एक दूसरे के कमेंट में जाके। कौन कौन मानता है ये जियान है? बादशाह रिस्पेक्ट बटन, हनी सिंह रिस्पेक्ट बटन, क्लाइंट बटन, बादशाह बटन। कौन कौन मानता है माँ बाप के चरणों में धूल है? कौन कौन मानता है बादशाह पागल है? कौन कौन मानता है बादशाह जियान है? और इन सालों को इंडिया में एमएनएम, ड्रेक, लिल वेन जैसे सिंगर चाहिए। सालों तुम एमिवे मिल रहा है, यही बहुत है। क्या बादशाह और रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। अगर रफ्तार, लिल गोलू और इक्का ये इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और माफिया मुंडे के साथ करने का मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जरूर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या ही होता है गांजा फूकने से, ये होता है गांजा फूकने से, इंसान अपनी ही कही बात अगले दिन भूल जाता है। नहीं पाजी, मतलब 2-4 दिन तो लगाओ अपना बयान पलटने में, मतलब राम राम।
हनी पाजी कम से कम 2-4 महीने तो लगाओ अपना बयान पलटने में, अगले दिन ही पलट गए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना कि पॉडकास्ट पर दिखता है। एक ही जन्म है पाजी, कितनी बार अपनी बात को पलटोगे, कितनी बार पलटोगे अपनी बात को। मतलब कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं स्पॉटिफाई के ऐड सुन लूंगा लेकिन आपके गाने नहीं सुनूंगा। बेचारे हनी पाजी सारे पैतरे आजमा रहे हैं अपने कमबैक करने के, लेकिन हनी पाजी का कमबैक बिल्कुल कांग्रेस की तरह हो गया है, हो ही नहीं रहा। लेकिन कुछ भी है, बादशाह को तुम कितनी भी गाली दे लो, बादशाह इंडिया का पहला ऐसा आर्टिस्ट है जिसके टिकट ब्लैक में नहीं बिकते, क्योंकि वाइट ही पूरे सेल नहीं हो पाते। कोई डीजे वाले से कहता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तब डीजे वाले हनी पाजी के गाने बजा देता है। बादशाह भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप कभी उत्तर प्रदेश शो करने आओ तो यार एक स्टोरी लगा देना, मतलब मैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चला जाऊंगा, क्योंकि आपके गाने सुनने से तो अच्छा है मैं MC बाबा के गाने सुन लूं। बादशाह की कंडीशन देखकर पूरा अमेरिका रो रो कर कहता है कि 1947 के बाद इतनी गाली तो हमने नहीं खाई जितनी बादशाह ने अकेले ने खा ली। यार वैसे जोक इज अ पार्ट, मेरा भी एक मन है कि बादशाह जैसे बड़े सिंगर के साथ काम करने का, किसी रैपर के साथ काम करने का। तो बादशाह भाई प्लीज आप ना मुझे कॉलैब रिक्वेस्ट भेजो, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कुछ लोग कहेंगे देखो मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, कुछ करके दिखाना मुश्किल। भाई मुझे पता है कि मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है और कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल, इसीलिए तो मैं बस मजाक उड़ाता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो भाषा है ये इंसान ने बनाई है? ये जो मैथ है ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। कोई भाषा बना नहीं सकता, कोई मैथ बना नहीं सकता, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। और जो भी चीजें डाउनलोड हो रही हैं वो आपके लिए हो रही हैं। दिलजीत पाजी आज लस्सी पी ली क्या? और शायद मेरी स्टोरेज तो फुल हो गई है, इसमें मैथ डाउनलोड नहीं हो पा रही है अब। लेकिन कुछ भी है, पहली बार किसी ने रणवीर इलाहाबादिया को कंफ्यूज करा है, मतलब हैकर वर्सेस हैकर हो गया आज तो। उसमें मेरा रैप है इंग्लिश में, तो उसमें यही था सर। क्या बोलते हैं, ममलिंग है ना क्या? इसके बाद भी बादशाह बोलता है कि ब्राउन रंग इसने लिखा है। इन्हें बुलाने के बाद पॉडकास्ट वाले खुद सोचते हैं किसे बुला लिया रे, जियान है आप। बेटे पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं पढ़िया ते तू मेरे तो भी बड़ा स्टार बनना है ते बहुत सारे मम्मी डैडी का बिल्कुल भी कहना नहीं मानना, ते सिर्फ मेरा कहना मानना है। तू भाई ने बोला करने का तो करने का। हनी पाजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बादलों से ऊंची उड़ानम की, सबसे अलग पहचानम की, तुमसे है प्यार की कहानी मंजू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है कोई टक्कर पे कर लो कोई भी रैप बैटल मंजू के साथ, यही लाएगा वॉल्यूम 2 अब। यही तो है रेनू मंडल का छोटा भाई वायुमंडल, और इन्हीं हरकतों की वजह से 15 तारीख को दुनिया खत्म होने वाली थी, इन्हीं हरकतों की वजह से। मंजू भाई आप कितनी भी अच्छी तरीके से नेशनल एंथम गा लो, लेकिन दुर्गेश नाई आपसे 400 वोटों से आगे ही रहेगा। गरीब तो वो बचपन से ही थे, छपरी तूने बना दिया, अब इतना कुछ कर दिया तो लिप टू लिप किस भी दे दे। और कुछ करने का मन हो तो फेशियल और वो क्या होते हैं पैरों के बाल वो सब कुछ कर दे, इनका गोश्त तो तूने भरी दिया। तो गाइस हनी सिंह के, बादशाह के, पूरी माफिया मुंडीर के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ब्लूटूथ किंग है। और वीडियो करते हैं एंड मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सकते हैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।